अच्छा सर, एक उत्तराखंड में 2 साल पहले, एक पौने 2 साल पहले एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था। वो मैं यहाँ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो पौड़ी संसदीय सीट का एक मुद्दा रहा, श्रीनगर से लेकर और जो यमकेश्वर वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी वो रहा। आप घूम रहे हैं, कभी वो मुद्दा आया आपके सामने, या किसी ने कोई बात करी हो तो आपने उसको कोई जवाब दिया हो, या कोई पूछे आपसे अब जब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि इस तरीके के मामले भविष्य में ना हो? तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जब ये वाला मामला हुआ, हमारी बिटिया के साथ ऐसा हुआ तो उसका मतलब आप सोचिए, हमारे लिए रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था। जब पूरा मामला निकल के आया तो हम मतलब इतने गमगीन रहे उस पूरे मामले में, इतना दुख हुआ और आंखों से अपने आप से पानी निकल आता था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। ऐसा लगा कि मतलब जैसे अपने परिवार के साथ कुछ हो गया। और हम लोग तो उसमें मतलब हमारी किसी भी बेटी के साथ, और यहाँ क्या देश के का दुनिया के कहीं भी अंदर होता है, मुझे तो झकझोर जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक पहाड़ की लड़की थी, बिटिया थी हमारी, उसकी हत्या हुई। मैं तुरंत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की कि मुझे रिपोर्ट दो भाई क्या हुआ है। तो हम कभी भी उत्तराखंड का कोई भाई बहन यहाँ भी कुछ अलग गलत होता है तो हमको दर्द होता है, देश और दुनिया के अंदर कहीं भी हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर दिखा सकता हूँ, ऐसे 50 मामले कि जब उत्तराखंड का कोई आदमी, कोई हमारा मर्चेंट नेवी में हमारा लड़का काम करने वाला किसी देश में कहीं फंस जाता है या उसकी बॉडी को लाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो सबसे पहले विदेश मंत्री से बात करने वाला अनिल बलूनी होता है। तो ये अंकिता भंडारी में वो जो बिटिया के साथ जो हुआ उसमें हमको बड़ा कष्ट रहा है। नहीं, जब आप जा रहे हैं तो कहीं उस तरीके की बात आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं तो उसको जवाब देना है, आपको सेटिस्फाई करना है, उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आप? बिल्कुल, देखिए ये पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उस बच्ची को, अपनी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे भी लगेगा ना कहीं कि कुछ कमी है तो सबसे पहले आप देखेंगे अनिल बलूनी आएगा। ये प्रक्रिया को चलने दीजिए। जैसे ही मुझे लगेगा कि इस बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर हम लोग, कोई भी चुप नहीं रहने वाला। आप, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब लोगों को पीड़ा है उसकी, तो इसलिए इसमें निश्चिंत रहिए, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ी हो जाए।